तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और कई बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में रिपीट हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन तो अपन ने कर ही लिया है डिस्कस। अब ये आगे वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसमें लिख दिया हूँ। तो ये अपने पास में उत्केंद्रता का मान सिद्ध करवा रहा है कि भाई कितना आएगा वी मैक्स माइनस वी मिनिमम ओवर वी मैक्स प्लस वी मिनिमम किसी भी सैटेलाइट के लिए, अगर वो किसी कक्षीय वेग में घूम रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना अपने को एक ही सहारा लेना पड़ेगा, और वो है क्या? सांकव का समीकरण। क्योंकि उत्केंद्रता तो वहीं आती है अपने पास में, जो ई आता है अपने पास में, उत्केंद्रता सांकव समीकरण में मिलेगा आपको, ठीक है। तो सांकव समीकरण से फ्रॉम कोनिक सेक्शन आर बराबर पी ओवर कितना होता है 1 प्लस ई कॉस थीटा, जहाँ पे p का मान कितना होता है एल स्क्वायर ओवर एम की, ये अपन जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है कि जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, किसी भी उपग्रह की अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है और वो किस में है, केंद्रीय बल में आ रहा है। जैसे मान लो ये इस तरीके से घूर्णन कर रहा है किसी भी कक्षा के अंदर, और ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से एक वेलोसिटी तो ये आएगी, ठीक है, इसको वी थीटा बोला जाता है, और ये वेलोसिटी होगी ये, इसको कितना बोला जाएगा वी आर। तो मैंने याद करो ए थीटा और ए आर निकलवाया था प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ से ही इसको डिस्कस कर सकते हैं अपन कि भाई वी आर की वैल्यू कितनी आएगी और ए आर की वैल्यू कितनी आएगी, वहाँ से अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ध्यान रखना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, उपग्रह का वेग देखो कितना होगा, कितना हो जाएगा v बराबर डी आर बाई डी टी इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यू आएगी भाई डी आर बाई डी टी इसका होल स्क्वायर और आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इसका होल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अब आर ये रखा हुआ है, इसको समीकरण 1 दे दो, ठीक है, ये दूसरा समीकरण हो गया आपके पास में। तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो अपने पास में देखो डी आर बाई डी टी कितना होगा, अरे डी आर बाई डी टी इसकी वैल्यू देखो कितनी होगी, इसको डिफरेंशिएट कर दो आर के रेस्पेक्ट में। ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इस पर तो अपने पास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट रहता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस आएगी एक पावर पर आगे, एक ही माइनस आगे आ जाएगा, एक मिनट, ये माइनस आगे आ गया, ठीक है। देखते हैं माइनस माइनस प्लस भी तो हो सकता है। अब कॉस थीटा का करोगे आ गया ना माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या कर जाएगा, प्लस कर जाएगा। तो ये कितना बचेगा अपने पास में साइन थीटा, और साथ ही साथ में थीटा का करोगे तो कितना हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। ये समीकरण कितना आ गया, तीसरा। देख लो मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, जो डी आर बाई डी टी है ना, उसमें पी तो कांस्टेंट है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस थीटा है, ये वेरी करेगा, ठीक है। आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी, थीटा भी वेरी करता रहेगा। कैसे, ये देखो, हमें थोड़ी बताया कि आर कैसा है, सर्कुलर है, इलिप्स है, हमें नहीं पता, सर्किल के अंदर है, इलिप्स के अंदर है, अपन को कुछ भी पता नहीं है। तो ये जो आर है, इस आर को आप चेंज करते जाओ, आगे तक चलता जाएगा ये, तो आपका थीटा भी चेंज होता जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू कम हो सकती है, यहाँ आर की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है अगर इलिप्स के अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो हमें नहीं पता, इसने बताया ही नहीं है कि सर्कुलर के अंदर है या फिर इलिप्स के अंदर है, ठीक है। तो अपन ऐसे नहीं लगा सकते सर्कुलर का और इलिप्स का। हाँ, अगर अपन सर्कल का बता देता तब तो आर भी कांस्टेंट हो जाता अपने पास में, ठीक है। तो अभी इसने कुछ ऐसा आइडिया दिया नहीं है, तो आगे करें फिर इसको सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये एक काम करते हैं, सुनो 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 मेरी बात, नहीं इसको ना ऐसे ना सॉल्व करके ना एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, देखो वो और भी आसान कर देगा इसको।
और इसकी वैल्यूज में थोड़ा सा फर्क भी आएगा, ये शायद हो सकता है। इसको देखना एक बार, मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस आर ई कॉस थीटा, ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पी, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये तो हो जाएगा डी आर बाई डी टी, प्लस इसको करोगे ई तो कांस्टेंट रहेगा, आर का करा तो डी आर बाई डी टी कॉस थीटा, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ से किसका करा, कॉस थीटा का करोगे कितना आएगा, माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा, और ये आर ऐसे मल्टीप्लाई में रहेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे पास में पिछले वाले उसमें डिफरेंशिएशन में पी आ रहा है, हमको पी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, पी तो कांस्टेंट टर्म है वैसे भी, हमें तो खाली आर के ये ई की वैल्यू चाहिए हमें, मेन तो इसी को निकालना है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे कर सकता हूँ मैं आगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा था, इसको उधर ले जाते हैं अपन, तो यहाँ तो रह जाएगा ई डी आर बाई डी टी कॉस थीटा, ई डी आर बाई डी टी कॉस थीटा, और सामने कितना आ जाएगा अपने पास में, ई आर साइन थीटा, ई आर साइन थीटा। यहाँ से डी आर बाई डी टी को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, 1 प्लस ई कॉस थीटा बचेगा, ये कितना बचेगा, ई आर साइन थीटा। डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी रह जाएगी अपने पास में, ई आर साइन थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या रहेगा, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी तो अपन ने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आर ई साइन थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा। देखो यहाँ पे पी का कोई रोल नहीं है, तो पी को अपन को क्या करना था, एलिमिनेट करना था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस वैल्यू को ले जाके वहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। ये समीकरण आ गया आपके पास में, कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ठीक है। तो समीकरण 2 व 3 से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, डी आर बाई डी टी ई आर साइन थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में, 1/2। यही बचेगा ना अपने पास में v। आगे चले तो यहाँ पर, अच्छा सॉरी एक और चीज़ आएगी ना यहाँ पे, ओ हो, यहाँ पे डी आर बाई डी टी किया, कॉस थीटा को छोड़ा, साइन थीटा का करोगे तो एक डी थीटा बाई डी टी भी तो आएगा। एक इतनी सी मिस्टेक हो गई अपने पास में यहाँ पे, ये डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू 0, यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी भी आएगा साथ में, ये डी थीटा बाई डी टी भी आएगा, और यहाँ पर भी डी थीटा बाई डी टी आएगा एक साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा डी थीटा बाई डी टी, इसका स्क्वायर प्लस ये, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कितना बचेगा, v इक्वल्स टू कितना हो गया, ये ई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा डी थीटा बाई डी टी, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बचा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी दे रखी है अपने को, 1/2, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में वैल्यू, अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आर डी थीटा बाई डी टी कॉमन आ जाएगा अपने पास में, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, कॉमन आ जाएगी, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, ये तो कितना बचेगा अपने पास में, आर डी थीटा बाई डी टी बाहर आएगा ना पावर से, यहाँ कितना बचेगा, ई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2e कॉस थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/2,
ठीक है, इसको वहाँ ले जाके एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया और उसका क्या खोल दिया मैंने, स्क्वायर को ओपन कर दिया, स्क्वायर ओपन हो गया अपने पास में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या? अच्छा आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिया ना अपन ने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे नहीं बचेगा ना। देखो एक सिली मिस्टेक और पूरा न्यूमेरिकल धज्जा उड़ जाती है अपने। इसमें से देखो ई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये वी कितना बच रहा है अपने पास में, वी बराबर कितना है आर डी थीटा बाई डी टी। इसमें से क्या ले लिया अपन ने कॉमन, ई स्क्वायर कॉमन लिया अंदर, तो ई स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ई कॉस थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अपने पास में वी ये आ रहा है। ठीक है, अपने पास में वी की वैल्यू कितनी आ गई, आर डी थीटा बाई डी टी ये। अब एंगुलर मोमेंटम से अपन क्या करेंगे, वैल्यूज को थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे, इसको डी थीटा बाई डी टी को, क्योंकि ये नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे अभी, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा सैटेलाइट का, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग से जे की वैल्यू कितनी होती है, एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, एम आर स्क्वायर कितना होता है डी थीटा बाई डी टी, इसको एल से भी डिनोट कर देते हैं, एल से ले लेंगे अपन क्योंकि अपन ने एल ही ले रखा है शुरू में। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे ओवर एम आर स्क्वायर, तो उधर रख देते हैं। तो वी कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो इसमें डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा आर इंटू एल ओवर एम आर स्क्वायर, और अंदर कितना था ई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ई कॉस थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। एक आर से आर कैंसिल, वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एल ओवर एम आर, और ये कितना हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ई कॉस थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, ये अपने पास में सॉल्व हो जाएगा इतना। आगे चलें, अब एक बार बताओ, जब थीटा की वैल्यू को, अब देखो यहाँ पे वी डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू अपने पास में अगर मैं पाई रख देता हूँ, ठीक है, एक तो इक्वेशन ये आ गई अपने पास में, जो भी समीकरण आ रहा है अपने पास में, कितना आ गया समीकरण, ये 3 निकाल लिए थे ना, ये चौथा समीकरण आ रहा है। और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 वो मैंने ये लिया था आर इक्वल्स टू पी ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये लिया था ना अपन ने। अब थीटा की वैल्यू अगर मैं पाई रख दूं, थीटा की वैल्यू अपने पास में पाई रख दूं, तो आर मैक्स आएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू पाई रख दूं तो आर तो कहाँ चला जाएगा आपके आर मैक्स पे, क्योंकि ये वैल्यू कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, आर बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, आर तो आर मैक्स में चला जाएगा, और वी कहाँ चला जाएगा, वी मिनिमम पर, वी कहाँ चला जाएगा अपने पास में, वी मिनिमम पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वी किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1 में अंडर रूट आर, आर बढ़ गया तो वी तो कम होना ही है। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अपने पास में, ये मैं बता चुका हूँ। तो अपने पास में आर कहाँ चला जाएगा मैक्स पे, और वी कहाँ चला जाएगा मिनिमम पे। तो अपने पास में देखो, तो वी मिनिमम की वैल्यू की तो कितनी आ जाएगी अपने पास में, यह आ जाएगा एल ओवर एम आर मैक्स, और यहां पर वैल्यू कितनी बचेगी, ई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ई कॉस थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई 1/2। ये अपने पास में क्या आ गया, वी मिनिमम। अब वी मिनिमम जो होगा अपने पास में, ये वैल्यू अपने पास में आ रही है। अच्छा कॉस थीटा भी तो इसमें पाई रख दो ना, इसमें पाई रखेंगे तो देखो ध्यान देना, इसमें पाई रखो एक बार, ये टर्म कितनी बचेगी, अब यहाँ पाई रखोगे तो -1, तो ये कितना हो जाएगा ई प्लस 1 माइनस के 2e ओवर कितना हो जाएगा 1 माइनस ई, इसका होल स्क्वायर, यही बचेगा अपने पास में। देखो ये कितना बचेगा, एल स्क्वायर ओवर एम आर मैक्स, ये वैल्यू कितनी बचेगी, देखो ये e माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, ये कट जाएंगे आपस में, माइनस कॉमन लोगे तब भी कट जाएंगे। तो वी मिनिमम की वैल्यू तो कितनी आ रही है अपने पास में, एल ओवर एम आर मैक्स। ठीक है, एल ओवर एम आर मैक्स, और आर मैक्स की वैल्यू अपन को पता ही है, निकाल सकते हैं आर मैक्स। तो भी आर मैक्स तो अपन ने निकाला हुआ है, कितना आएगा यहाँ पे, आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, देखो पाई रखो ना इसमें,
कितना हो जाएगा ये p ओवर 1 माइनस ई। अब p आ सकता है अपने पास में, अब p अपन ले सकते हैं, वो भी कैंसिल आउट कर जाएगा बाद में। देखो ये कितना आ जाएगा अपने पास में आर मैक्स, एल ओवर एम, आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी p ओवर 1 माइनस के ई। ये कितना हो जाएगा L इंटू 1 माइनस ई ओवर एम इंटू पी, क्योंकि हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए, मेन तो हमें इसेंट्रिसिटी का काम है, यहाँ तो इसेंट्रिसिटी बची ही नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया मिनिमम वाला का। अगर थीटा की वैल्यू मैं 0 रख दूं तो r तो आपका कहाँ चला जाएगा, r मिनिमम पर, और v कहाँ हो जाएगा आपका मैक्सिमम पर। तो v मैक्स कितना हो जाएगा, ये समीकरण आ गया अपने पास में कौन सा, 5वां। ठीक है, v मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, देखो थीटा की वैल्यू कितनी रखी 0, तो v मैक्स कितना हो जाएगा L ओवर m r मिनिमम, और यहाँ पर बचेगा ई स्क्वायर प्लस ई माइनस के 2 नहीं, अब प्लस के 2 ही रह जाएगा ये, और 1 माइनस ई इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ये v मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी L ओवर m r मिनिमम, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस के ई, ये वैल्यू बचेगी अपने पास में। ठीक है, अच्छा यहाँ से आर मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी देखना एक बार, आर मिनिमम कितना हो जाएगा, यहाँ रखना वैल्यू, तो यहाँ पर अपन रखेंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा p ओवर 1 प्लस ई। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये कितना हो जाएगा L p ऊपर, अच्छा 1 प्लस ई तो ऊपर चला जाएगा, अरे क्या हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आएगी p, तो ये 1 प्लस ई तो ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस ई का हो जाएगा होल स्क्वायर, ऊपर अपने पास में क्या बचेगा m, और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस के ई। ये अपने पास में वैल्यू आएगी किसकी, v मैक्स की, इक्वेशन नंबर 6। तो देखो एक बार तो v मैक्स माइनस v मिनिमम निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें से इसको घटा दो, तो L ओवर एम पी 1 माइनस ई, ये वाला, इसमें से इसको हटाओ, कितना हो जाएगा ये L ओवर मैक्सिमम से मिनिमम को घटाएंगे ना, अच्छा उल्टा कर दिया क्या, इसमें से इसको घटाना है, ये कितना हो जाएगा देखो L ओवर m L ओवर m इंटू पी, ये हो जाएगा 1 प्लस ई इसका होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस ई, यही बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये p भी तो आएगा यहाँ पे, p भी है, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये माइनस L ओवर एम पी, ये आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू अपने पास में 1 माइनस ई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा L ओवर एम पी। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ई इसका होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई इसका होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस के ई, ये कितना आ जाएगा L ओवर एम पी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e माइनस ई स्क्वायर, ये भी प्लस के 2e ओवर 1 माइनस के ई, ये वैल्यू बचेगी अपने पास में। ये कितना आ जाएगा L ओवर एम पी, यहाँ पर वैल्यू देखो 1 से 1 कैंसिल, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, 2 प्लस 2 4e ओवर कितना हो जाएगा 1 माइनस के ई, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास में v मैक्स माइनस v मिनिमम, ये वाली वैल्यू हो जाएगी अपने पास में। अगर मैं बात करूँ किसकी, v मैक्स प्लस v मिनिमम की, तो v मैक्स प्लस v मिनिमम L ओवर एम पी 1 प्लस ई इसका होल स्क्वायर ओवर कितना हो जाएगा 1 माइनस के ई, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के L ओवर एम पी, माइनस नहीं आएगा आपकी बार प्लस आ जाएगा, यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस के ई, L ओवर एम पी को कॉमन ले लिया, ये 1 माइनस के ई, अब की बार अपने पास में यहाँ एलसीएम लिया, ये 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e माइनस 2e, ऐसे आएगा आपकी बार। ये वैल्यू कितनी बचेगी L ओवर एम पी, ये कितना बचेगा अपने पास में 2 प्लस 2e स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई, यही वैल्यू बचेगी अपने पास में। ठीक है, 2 प्लस 2e स्क्वायर ओवर 1 माइनस के ई, इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो अपने पास में वैल्यू देखो कितनी बचेगी है,
अरे यार अपन ने, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अपन ने कुछ गड़बड़ी करी है इसमें, क्योंकि 1 माइनस ई रहेगा नहीं। एक बात बताना, यहाँ पर आर मैक्स अपने पास में ये चल रहा है, वी मैक्स ये यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, और अपन ने इससे रिजल्ट भी निकाल दिया। बताओ ये कितना हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस ई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर, तो ये 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2e स्क्वायर प्लस 2e, 2e स्क्वायर प्लस 2e ओवर कितना बचेगा अपने पास में 1 प्लस ई। अब यहाँ देखें ये 1 प्लस ई, ठीक है, यहाँ पर अपने पास में ये कितना बचेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, तो ये 2e स्क्वायर प्लस 2e, तो यहाँ पर ना ये थोड़ा सा ये चीज़, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, अब देखो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e प्लस यहाँ पर अपने पास में वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर प्लस 2e, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में ये जो टर्म होगा ना, ये बचेगा सिर्फ 2 प्लस ई स्क्वायर कैंसिल हो गया 2e, और यहाँ पर ये प्लस, ठीक है। तो वी मैक्स माइनस वी मिनिमम ओवर वी मैक्स प्लस वी मिनिमम, देखो ये कितना आएगा, अपने को ये तो निकालना है। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एल ओवर एम पी, 1 प्लस ई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास में बचेगा 2e स्क्वायर प्लस 2e ओवर 2 प्लस 2e, ठीक है। इसमें से 2e को कॉमन ले लिया मैंने, या तो 2 को कॉमन ले लो या 2e को ही कॉमन ले लिया ऊपर से, तो और नीचे से 2 को कॉमन ले लिया, तो देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर ये तो बचेगा e प्लस 1 और यहाँ भी बचेगा e प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। e की वैल्यू कितनी आ रही है, वी मैक्स माइनस वी मिनिमम ओवर वी मैक्स प्लस वी मिनिमम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, और स्टेप बाय स्टेप अब उतार लेना। मैंने समझाने का काम था भाई किस तरीके से ये निकल के आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे। राधे राधे।